नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर आए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप हमारे चैनल पर इस तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो व प्रसंग देखते रहें। दोस्तों, आज का जो प्रसंग है काफ़ी मोटिवेशनल है, काफ़ी प्रेरणादायक है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस प्रसंग से ढेर सारा ज्ञान अर्जित करेंगे। दोस्तों, क्या आपको पता है कि द्वारकाधीश नगरी कैसे डूबी थी और द्वारकाधीश नगरी किस श्राप के कारण समुद्र में डूब गई थी और किसने द्वारका नगरी को श्राप दिया था और भगवान श्री कृष्ण ने उस श्राप को सत्य करने के लिए क्या किया और इसके बाद द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई। इन सभी सवालों के जवाब आज इस वीडियो में जानेंगे। आप हमारे साथ वीडियो पर कंप्लीट बने रहिए। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा नगरी में हुआ था और इसके बाद नंदगांव और बरसाने में माता यशोदा के यहाँ पर नंदगांव का बचपन बीता। और इसके बाद जब कंस को ये पता चला कि मेरा दुश्मन वृंदावन में इस समय मौजूद है तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को युद्ध के लिए न्योता भेजा और भगवान श्री कृष्ण मथुरा आकर कृष्ण जी ने कंस से युद्ध किया और कंस का वध किया। प्रिय दर्शकों, इसके बाद कंस के वध के बाद जरासंध नाम के राक्षस ने ये प्रण लिया कि वो समस्त यदुवंशियों का नाश कर देगा और जब भी उसे मौका मिलता वो यदुवंशियों को मारता काटता और यदुवंशी काफ़ी परेशान रहने लगे। उन्हें देखकर भगवान श्री कृष्ण भी काफ़ी विचलित और परेशान रहने लगे। उन्होंने एक द्वारका नगरी की स्थापना की और वो उन सभी की सुरक्षा हेतु उन सभी को लेकर द्वारकाधीश नगरी के लिए प्रस्थान कर गए और वहीं पर उन्होंने द्वारकाधीश नगरी का संचालन काफ़ी ठीक तरीके से पूरे सही तरीके से किया। प्रिय दर्शकों, महाभारत युद्ध के दौरान जब 36 वर्ष बीत गए तब महर्षि व्यास के एक शिष्य ने, जिसका नाम संजय था, उन्होंने माता गांधारी को बताया कि समस्त पांडव अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ हस्तिनापुर चले गए हैं। तो माता गांधारी को बड़ा दुख हुआ और काफ़ी विचलित हुई, पर जब उन्हें यह पता चला कि उनके साथ श्री कृष्ण भी हैं तब उन्हें काफ़ी क्रोध आया और वो कृष्ण के बारे में सोचने लगी और उन्होंने कृष्ण जी को ये श्राप दिया कि जिस तरह मेरे कुल की शांति को कृष्ण जी की वजह से ठेस पहुंची है और जिस तरह से मेरे कुल का नाश हुआ है, ठीक उसी तरह से कृष्ण जी के कुल का भी नाश हो जाए। अगर मैंने अपने आराध्य की सच्चे मन से पूजा अर्चना की है तो मेरा श्राप सत्य हो। प्रिय दर्शकों, श्री कृष्ण ने माता गांधारी से कहा कि माता, मैं आपके इसी आशीर्वाद की प्रतीक्षा कर रहा था। अगर आपने अपने इष्ट देवों की सही से आराधना की है तो आपका श्राप सत्य हो। पहला कारण दोस्तों यही था कि माता गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को ये श्राप दिया था कि जिस तरह उनके कुल का नाश श्री कृष्ण की वजह से हुआ है, उनके भी श्राप की वजह से भगवान श्री कृष्ण के भी कुल का नाश अवश्य होगा। और दूसरा कारण था ऋषि मुनियों के द्वारा दिया गया श्राप। अब इस ऋषि मुनियों के श्राप को हम समझने की कोशिश करते हैं। प्रिय दर्शकों, जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका नगरी में अपने सभी कार्यों में लीन थे तभी वहाँ पर कुछ ऋषिगण जैसे विश्वामित्र, महर्षि व्यास अपने कुछ शिष्यों के साथ उस द्वारकाधीश नगरी में भ्रमण करने के लिए आए। कुछ उद्दंडी यदुवंशी भगवान श्री कृष्ण के पुत्र शाप के साथ वहाँ पर उन ऋषियों के पास पहुँचे और भगवान श्री कृष्ण के पुत्र को वो एक गर्भवती महिला का रूप बनाकर वहाँ पर लेकर गए और उन ऋषियों से भद्दा मजाक किया और उनसे कहा कि इस स्त्री के पुत्र नहीं हो रहा है, आप तो काफ़ी बड़े विद्वान और युग पुरुष हैं, तो आप इसे आशीर्वाद दे दीजिए। जब ऋषियों को उनकी मंशा पता चली कि उन्होंने उसे अपमान के प्रति ऐसा किया है, उनका अपमान करने के लिए ऐसा किया है, तो उन्होंने श्राप दिया कि इस महिला के गर्भ से एक ऐसा मूसल पैदा होगा जिसकी वजह से समस्त यदुवंशियों का विनाश होगा। प्रिय दर्शकों, यह सुनकर वो यदुवंशी घबरा गए और वापस जब द्वारका नगरी पहुँचे तो उन्होंने इस घटना के बारे में श्री कृष्ण जी को अवगत कराया। तो श्री कृष्ण जी भी विचलित हो गए और वो समझ गए कि अब माता गांधारी के श्राप को
सिद्ध होने का समय आ चुका है। प्रिय दर्शकों, जब ये बात राजा उग्रसेन को पता चली तो राजा उग्रसेन ने उस मूसल को अपने यहाँ मंगवा लिया और उसे समुद्र में फेंकवा दिया और राज्य में ये घोषणा कर दी कि अब कोई भी व्यक्ति अपने यहाँ मदिरा का उत्पादन नहीं करेगा और जो व्यक्ति अपने यहाँ मदिरा का उत्पादन करेगा उसे मृत्यु दंड की सजा दी जाएगी। प्रिय दर्शकों, इतनी घोषणा होने के बाद सभी लोगों ने यह निर्णय लिया कि अब अपने यहाँ पर कोई भी मदिरा का उत्पादन नहीं करेगा। प्रिय दर्शकों, इसके बाद यदुवंशी आपस में लड़ाई झगड़ा करने लगे। द्वारकाधीश नगरी में इस तरह की घटनाएं होने लगीं, काफ़ी तेज बारिश, काफ़ी तेज तूफान, कभी धरती हिलती तो कभी तूफान आता और भगवान श्री कृष्ण ये समझ चुके थे कि अब माता गांधारी के श्राप को पूर्ण होने का समय आ चुका है। प्रिय दर्शकों, द्वारका नगरी में कुछ इस तरह की घटनाएं होने लगीं कि लोगों से ज़्यादा चूहों की संख्या बढ़ गई। सारस और उल्लू तरह तरह की आवाज़ें निकालने लगे और चूहे जो थे वो मनुष्यों के बालों को और नाखूनों को खाने लगे। प्रिय दर्शकों, गायों के पेट से उल्लू, गिद्ध, बकरा और भेड़िए जैसे जानवर पैदा होने लगे। यह दृश्य देखकर अर्जुन समझ गए कि अब माता गांधारी के श्राप को पूर्ण होने का समय निश्चित हो चुका है और आ चुका है। प्रिय दर्शकों, श्री कृष्ण ने सभी यदुवंशियों को तीर्थ यात्रा पर प्रवास करने की सलाह दी और सभी यदुवंशी तीर्थ यात्रा पर प्रवास के लिए एक समुद्र के किनारे पर चले गए। वहाँ पर श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न भी थे और श्री कृष्ण के पुत्र श्याम थे और इसके अलावा यदुवंशी भी थे। उन्होंने एक दूसरे का अपमान करना शुरू कर दिया और अपमान करने के बाद दोनों यदुवंशियों की तरफ से इतनी चीख पुकार मची कि दोनों में भीषण युद्ध शुरू हो गया। यह देखकर श्री कृष्ण के जो पुत्र थे उन्होंने भी युद्ध किया, पर यदुवंशियों की संख्या अधिक होने की वजह से युद्ध में पराजय का सामना करना पड़ा और वो मारे गए। श्री कृष्ण ने जब अपने पुत्रों की मृत्यु देखी तो वो काफ़ी विचलित हो गए और उन्होंने एक मुट्ठी घास उखाड़ी, पर जैसे ही वो घास उखाड़ी उसने एक मूसल का रूप ले लिया, क्योंकि यह सब उन्हीं ऋषिगणों की श्राप की वजह से हो रहा था। ऋषिगणों ने श्राप दिया था कि इसी मूसल से सभी यदुवंशियों के कुल का नाश होगा। प्रिय दर्शकों, वो मूसल इतना ताकतवर था कि जैसे ही श्री कृष्ण उसे घुमाते काफ़ी यदुवंशी लोगों की मृत्यु हो जाती। धीरे धीरे सभी यदुवंशी मारे गए, कुछ शेष ही बचे थे। प्रिय दर्शकों, इसके बाद श्री कृष्ण का रौद्र रूप देखने के लिए मिला। श्री कृष्ण के कुछ मंत्री और दारुक बचे हुए थे। श्री कृष्ण ने दारुक से कहा कि तुम इसी समय हस्तिनापुर चले जाओ और अर्जुन को इस घटना से अवगत कराओ और उन्हें यहाँ पर लेकर आओ। प्रिय दर्शकों, उसी समय दारुक श्री कृष्ण जी की आज्ञा का पालन करते हुए हस्तिनापुर चले जाते हैं। श्री कृष्ण अपनी द्वारका नगरी आते हैं और अपने पिता को पूरी घटना से अवगत कराते हैं। उनके पिता वासुदेव उस समय मौजूद थे, तो श्री कृष्ण जी ने अपने पिता को पूरी घटना से अवगत कराया और श्री कृष्ण ने अपने पिता से कहा कि मैंने अर्जुन को संदेश भेजा है, वो जल्द ही यहाँ पर आएंगे और ये द्वारका नगरी जल्द ही समुद्र में डूब जाएगी और इन स्त्री और महिलाओं का सुरक्षा का दायित्व तो अब आपका है। मैं इस समय वन में जा रहा हूँ क्योंकि वन में बलराम मेरी प्रतीक्षा में हैं। प्रिय दर्शकों, इसके बाद श्री कृष्ण वन में आते हैं तो वो देखते हैं कि बलराम जी ने समुद्र में समाधि ले रखी है और उनके मुंह से एक अचानक सफ़ेद रंग का सांप निकलता है। ये सांप कोई साधारण सर्प नहीं था, यह एक कई मुख वाला सर्प था और वो समुद्र की तरफ निकलता है तो समुद्र देवता प्रकट होकर उसका स्वागत करते हैं। इसके बाद बलराम जो थे वो अपना शरीर त्याग देते हैं। उनका यह दृश्य देखकर कृष्ण जी काफ़ी विचलित हो जाते हैं। महायुग का समय देखते हुए उन्होंने सोचा कि इस समय ऐसा ही समय बन रहा है जैसा कि महाभारत के दौरान बना हुआ था। प्रिय दर्शकों, भगवान श्री कृष्ण एक पीपल के वृक्ष के नीचे आकर उस महायुग की अवस्था में विश्राम करने के लिए लेट जाते हैं। तभी वहाँ पर एक जरा नाम का शिकारी आता है और वो उनके पैर को हिरण की आँख देखकर तीर चला देता है, पर जैसे ही तीर कृष्ण जी के पैर में लगता है और वो जरा नाम का शिकारी वहाँ पर आता है तो वो उनसे क्षमा याचना मांगने लगता है और अपने किए पर बहुत पछताता है। श्री कृष्ण उसे आश्वासन देते हैं और अपने परम धाम के लिए सिधार जाते हैं और अपने परम धाम पहुँच जाते हैं। वहाँ पर देवता और ऋषिगणों के द्वारा श्री कृष्ण जी का स्वागत किया जाता है।
इसके बाद जो शिकारी था वो हस्तिनापुर जाता है और पांडवों को पूरी घटना से अवगत कराता है। प्रिय दर्शकों, यह सुनकर पांडव काफ़ी दुखी और काफ़ी विचलित होते हैं। इधर श्री कृष्ण के बुलावा भेजे जाने के बाद अर्जुन द्वारका नगरी पहुंचते हैं और द्वारका नगरी पहुंचने के बाद जब वहां का दृश्य देखते हैं तो वह भी काफ़ी विचलित हो जाते हैं। महिलाओं और बच्चों को रोता हुआ देखते हुए उनकी भी आंखें नम हो जाती हैं। कृष्ण जी के पिता वासुदेव ने उन्हें पूरी घटना से अवगत कराया और कहा कि श्री कृष्ण ने कहा है कि इन सभी महिला और बूढ़े बुजुर्ग व बच्चों के जिम्मेदारी, इनके दायित्व की जिम्मेदारी अब तुम्हारी है। प्रिय दर्शकों, श्री कृष्ण जो थे वो दारुक और कुछ मंत्रियों को बुलवाते हैं और उन्हें यह आदेश देते हैं कि मैं सबको लेकर 7 दिन के बाद हस्तिनापुर के लिए चला जाऊंगा, इन सभी के जाने का प्रबंध किया जाए। तब सभी मंत्रीगण उनके आदेश का पालन करने जुट जाते हैं। अगले दिन श्री कृष्ण जी के पिता वासुदेव की भी मृत्यु हो जाती है और अर्जुन विधि विधान से उनका अंतिम संस्कार करते हैं। इसके बाद वासुदेव की जो पत्नी थी देवकी, बद्री, रोहिणा और मीरा, रोहिणी और मद्रा, वह भी उन्हीं के साथ सती हो जाती हैं। इसके बाद श्री कृष्ण जो थे यदुवंशियों का भी अंतिम संस्कार करते हैं और सभी को लेकर वहाँ से द्वारका नगरी से उन सभी बुजुर्ग, महिला और स्त्रियों को लेकर हस्तिनापुर के इंद्रप्रस्थ के लिए रवाना होते हैं। और जैसे ही वो द्वारका नगरी को छोड़ते हैं, द्वारका नगरी समुद्र में डूब जाती है। यह दृश्य देखकर सभी की आंखें नम हो जाती हैं और सभी लोग विचलित हो जाते हैं कि इतनी भयावह और काफ़ी अच्छी स्वर्ण नगरी और द्वारकाधीश नगरी समुद्र में डूब गई। प्रिय दर्शकों, आज भी द्वारकाधीश में वैज्ञानिकों और गुजरात के कुछ विशेषज्ञों के द्वारा जानकारी की गई है कि आज भी कुछ अवशेष द्वारका नगरी में मौजूद हैं। तो प्रिय दर्शकों, हमने आपको इस वीडियो में ये बताने और समझाने की कोशिश की कि किस श्राप की वजह से द्वारकाधीश नगरी समुद्र में डूब गई और किस श्राप की वजह से भगवान श्री कृष्ण के यदुवंशी आपस में ही लड़कर मर गए और उनके कुल का नाश हो गया। प्रिय दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं जो जानकारी हमने आपको इस वीडियो में दी है वो आपको सही लगी होगी और आप इस जानकारी से ढेरों लाभ उठाएंगे। प्रिय दर्शकों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप इस तरह की वीडियो से हमारे चैनल पर अपडेट होते रहें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।